प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है रूपांतर। मनुष्य होने के नाते हम हमेशा अपने अनुभवों की तुलना दूसरों के अनुभवों से करते हैं। कुछ लोग इस धार्मिक अनुभवों के साथ भी करते हैं। वे हमेशा अपने आप का दूसरों की नज़रों में ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वचन हमें बताता है कि यह दूसरों से तुलना करना अच्छी आदत नहीं है। इस कहानी में चेले एक ऐसी बात का अनुभव करते हैं जो उन्होंने अभी तक अनुभव नहीं देखा। वे अकेले ही ऐसे ही लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की महिमा और प्रकाश को देखा जो यीशु में था। अनंत काल के लिए उसका पुत्र होने के नाते उनका प्रत्युत्तर, वे पहाड़ी के ऊपर महिमा में रहना चाहते थे, लेकिन यीशु के पास उनमें से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण योजना थी जो कि उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए थी जब वो उसके पीछे चलते थे। पतरस के अपने विश्वास के अंगीकार करने के एक सप्ताह के बाद यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब और एक पहाड़ी पर ले गए प्रार्थना करने के लिए कि ये तीनों चेले यीशु के बहुत करीब थे। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि शायद वह बहुत रात का समय था और चेले को बहुत नींद आ रही थी। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो उसका चेलों के सामने रूपांतर हो गया। उसका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा और उसके कपड़े बिजली की तरह चमकने लगे। उसी समय मूसा और एलिया भी महिमा में दिखाई दिए। वे यीशु के साथ उसके इस पृथ्वी पर से प्रस्थान के बारे में बात कर रहे थे जो होने वाला था। लूका की किताब 9 अध्याय 31 से 31 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे और ये महिमा सहित दिखाई दिए और मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। लूका की किताब 9 अध्याय 30 और 31 पद में हम पढ़ते हैं, वे यीशु के निर्गमन की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। वचन में मूसा पुरानी बाचाओं को देने वाला था और नियम बनाने वाले, और एलिया चमत्कार करने वाले के रूप में जाने जाते थे, जिसके नाम का मतलब है परमेश्वर उद्धार है या प्रभु बचाता है। एलिया का काम एलीशा ने समाप्त किया जो कि यहोशू नाम का एक दूसरा रूप था। वे यीशु से बात कर रहे थे जिसका इब्रानी नाम यीशु था, उसके निर्गमन के बारे में जो कि वह पूरा करने वाला था। वह प्रेम का नया नियम लाने वाला था और पवित्र आत्मा की सामर्थ देने वाला था जो कि दबे हुओं को पाप की बंधुआई से छुड़ाने वाला था। इससे मूसा और एलिया दोनों का काम पूरा होना था। जब मूसा और एलिया उस पहाड़ी से जाने वाले थे तब पतरस यीशु से कहता है कि हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह नहीं जानता था कि वह क्या कहना है। वह बहुत घबराया हुआ था। उसका मतलब यह था कि अस्थायी सरल स्थान जो कि झोपड़ियों के पर्व के दौरान या फसल काटने के दौरान खड़े किए जाएंगे ताकि किसान खेतों के करीब रह सकें। पतरस को आशा थी कि वह इन स्वर्गीय मेहमानों की रोकना और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन वह परमेश्वर की योजना नहीं थी। यीशु को अपनी मृत्यु से पहले थोड़े से बचे हुए दिनों में ही काम खत्म करना था। जब पतरस बोल ही रहा था तब एक चमकीले बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और वो घबरा गए क्योंकि वे बादल में प्रवेश कर गए थे। बादल अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति जो कि सुरक्षा और मार्ग निर्देशन का चिन्ह होता है। बादलों से आवाज आती थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मत्ती किताब 17 अध्याय 5 पद इस प्रकार से हमने पढ़ा। सुनने का मतलब है उसकी आज्ञा मानना। ऐसा ही एक आवाज़ जो कि यीशु के बपतिस्मे के समय आई थी, लेकिन शायद यह पहली बार था कि तीनों चेलों ने यह आवाज़ सुनी
संदेश चेलों के प्रोत्साहन के लिए था और उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि पहाड़ी की चोटी वह जगह नहीं थी जहां उन्हें टिके रहना था। जब परमेश्वर शामिल होता है तो केवल आज्ञाकारिता से सुनना ही सच्चा सुनना है। जब चेलों ने आवाज को सुना, उन्होंने जमीन की ओर मुंह कर लिया और घबरा गए। लेकिन यीशु आया और उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें यीशु के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। जब वे पहाड़ी के नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। तो उन्होंने यह बात अपने तक रखी और एक दूसरे से चर्चा करते रहे कि मरे हुए में से जी उठने का मतलब क्या है। उनका ध्यान मसीह की मृत्यु और दुख उठाने की तरफ नहीं गया। चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? यहूदी प्रथा बताती है कि मसीहा के आने से पहले आएगा। यह बात मलाकी 4:5 में बताई गई है कि एलिया अंतिम न्याय के दिन से पहले आएगा। उनको कोई शंका नहीं थी कि यीशु ही मसीहा है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि एलिया के बारे में भविष्यवाणी कब और कहाँ पूरी होगी। मत्ती की किताब 17 अध्याय 11 से 13 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाया जाएगा। तब चेलों ने समझा कि हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात कर रहा है। यीशु चेलों को उस समय ऐसा अनुभव क्यों दे रहा था? यह बात यीशु के कैसरिया फिलिप्पी के कठिन संदेश के एक सप्ताह बाद हुई थी। उसने उन्हें यह बताया था कि वह इज़राइल के द्वारा नकारा जाएगा और यरूशलेम में क्रूसित किया जाएगा। रूपांतरण चेलों को प्रोत्साहित करने और मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परमेश्वर ने यह दिखाया कि यीशु ने उन्हें सत्य दिखाया और उन्हें उसके शब्दों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता थी। यह बात उन्हें यीशु को और अधिक संपूर्ण तरीके से देखने के योग्य बनाती है। यीशु की महिमा देखने के बाद परमेश्वर की योजना चेलों के लिए यह थी कि वे दूसरों की सहायता करें, कि वे भी यीशु को उसी रीति से देखें जो अब तक देखा है। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपनी योजना और कठिन सत्य अपने लोगों के साथ बांटने का इच्छुक है। वह चाहता है कि वह हमें परीक्षाओं के लिए तैयार करे और मजबूती प्रदान करे। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि परमेश्वर ने यीशु के विषय में कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और इसी की ही सुनो। आइए हम पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, यीशु के साथ क्या हुआ जब वह अपने 3 चेलों को पहाड़ी पर ले गया? अगर आप कहते हैं कि उनके सामने यीशु का रूपांतरण हुआ, कि उसके सामने यीशु का रूपांतरण हुआ, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा और उसके कपड़े प्रकाश के समान सफ़ेद हो गए, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, पतरस ने क्या कहा जब उसने यीशु को मूसा और एलिया से बात करते देखा? अगर आप कहते हैं कि उसने 3 सरल स्थानों का खड़ा करने की बात कही, जिसमें से एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, यीशु ने चेलों से रूपांतर के बारे में दूसरे लोगों को बताने के विषय में क्या कहा?
अगर आप कहते हैं कि यीशु ने कहा कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना, तो आप सही हैं। आपका काम इस पाठ में है कि आप इस कहानी को याद करें और किसी ऐसे को सुनाएं जिसने इसे पहले कभी नहीं सुना। यह प्रश्न पूछें, लोगों को बहुत सारे अलग अलग धार्मिक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन हम कैसे जानें कि वे वास्तविक हैं? इसका उत्तर है कि वे अनुभव जब तक वैध होते हैं जब उनका केंद्र यीशु हो, वह परमेश्वर के लिखित वचन से सहमत